वज़ीर-ए-आज़म का अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान। शहबाज शरीफ से अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। समीर मिन्हास को बेहतरीन खिलाड़ी और कारकर्दगी पर शाबाश, हीरो करार दे दिया। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अंडर 19 एशिया कप की फातिह कौमी टीम के एजाज़ में जोहराना दिया। कहा, टीम जिस जोशो जज्बे के साथ मैदान में लड़ रही थी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद करता हूँ आप कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएंगे। चेयरमैन पीसीबी को कहता हूँ, तमाम खिलाड़ियों का भरपूर ख्याल रखें। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रिजा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। एजाज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का इत्तराफ़ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोर कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। मशरक़ में एक और संग मील अबूर। ज़र मुबादला ज़ख़ायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़ख़ायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़र मुबादला की ज़ख़ायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजबात में भी तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़ख़ायर में इजाफा कर्ज़ों की बजाय मुकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है? इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है।
पंजाब में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद फाल करने के लिए रिटायर्ड सेशन जज चौधरी तारिक जावेद समेत 36 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम। ट्रिब्यूनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के खिलाफ अपीलें सुनेगा। जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस डिक्लेयर। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चंबा हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के पब्लिक अफेयर्स यूनिट में शहबाज शरीफ ने अपने 2 कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। हिना रब्बानी खैर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का इजलास। हिना रब्बानी खैर ने कहा, दफ्तर खारजा पुराने तरीक़ों से चल रहा है, दुनिया तब्दील हो रही है और हम डायनासोर के तर्ज अमल पर चल रहे हैं। बैरून ममालिक अपने मिशन को हिदायत की थी, भारी करायों वाले दफातर से जान छुड़ाएं। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि हमारे मिसाल वजारत खारजा की आमदन के जराए बंद होने से शुरू हुए। 80 की दहाई में आखिरी मरतबा प्रॉपर्टी ली गई। बीजिंग में हमारी ट्रांसफरी की तज़य्युन व आराइश की गई है। कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए की तरक्याती पैकेज की मंजूरी। तारीखी इकदाम। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत कराची को दोबारा सनती मरकज बनाने के लिए पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। शहर कायद मुल्की मईशत का दिल तरक्की और सरमायाकारी के साथ जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती काम 6 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती कामों के मयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुजवजा निगरां कमेटी के जरिए तमाम मंसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी। ओबाड़ों के कच्चे के इलाकों में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 रोज़ा ऑपरेशन में 10 डाकू हलाक, मुताबिक जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 20 मगवी बाजियाब, 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के बाद इसलिहा मगवी और लाशें रुझान पुलिस के हवाले। कच्चे में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने संभाल ली। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अवाम डाकुओं को पनाह देने वाले अनासिर और दीगर बाअसर अफराद की निशानदही करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स की कमी से 1,71,204 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमत ने नए रिकॉर्ड बना डाले। फी तोला सोना 6,200 रुपये बढ़कर पहली बार 4,62,362 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों के मटर गश्त ने मौसम दिलफरेब बना दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मरी में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कालाम में 15, मीरखनी में 8, चित्राल में 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील सफल मलोक और बाबूसर टॉप पर 1 फीट, नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश बर्फबारी। वादी अलीपा, गंगा चोटी, पीर चनासी और कोय मकड़ा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। और अमेरिका के वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेलबरदार जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बैनुल-अक़वामी समंदर में वेनेजुएला के मुश्तबा ऑयल टैंकर बेलावन का ताक़ुब शुरू कर दिया। माजी में चीन को खाम तेल फ्राहम करने के इल्ज़ामात। इससे पहले भी 2 टैंकर्स को पकड़ा जा चुका है। तेल बरदार जहाज़ों पर अमेरिकी कब्जे पर चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जहाज़ों पर अमेरिकी कब्जा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला को दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का मुकम्मल हक है।